पीलीभीत के किर्गिस्तान में फंसे 12 लोगों में से 9 लोग पहुंचे बरेली। केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने निभाया वादा, बचे 3 लोगों को भी 30 दिसंबर से पहले कराएंगे घर वापसी। जितिन प्रसाद के दूत बनकर सुबह तड़के बरेली सभी से मिलने पहुंचे किसान नेता देव स्वरूप पटेल। शेष 3 लोगों के घर वापसी होने के बाद सभी का भाजपा जिला अध्यक्ष संजीव प्रताप सिंह के नेतृत्व में भाजपा कार्यालय पीलीभीत में होगा सम्मान एवं स्वागत। पीलीभीत के किर्गिस्तान में फंसे 12 लोगों की सकुशल घर वापसी के लिए 10 दिसंबर को जानकारी होने पर किसान नेता देव स्वरूप पटेल ने उनके पीलीभीत में अलग अलग गांव में रह रहे परिजनों से मिलकर उन्हें पीलीभीत के यशवंतरी देवी मंदिर पर बुलवाकर उनकी तरफ से एक प्रार्थना पत्र पीलीभीत सांसद एवं केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद के नाम लिखवाकर परिजनों की पीड़ा को बताते हुए व्हाट्सएप से जितिन प्रसाद को भेजा था। किर्गिस्तान में पीलीभीत के फंसे 12 लोगों की समस्या को गंभीर से लेते हुए अविलंब केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने भाजपा जिला अध्यक्ष संजीव प्रताप सिंह, किसान नेता देव स्वरूप पटेल आदि से परिजनों को 12 दिसंबर को दिल्ली बुलाकर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में सभी पीड़ित लोगों से उनसे वार्ता करने के बाद उनके सामने ही अपने अधिकारियों के माध्यम से किर्गिस्तान के विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से वार्ता कर सभी 12 लोगों को सकुशल घर वापसी के लिए निर्देश दिए थे। किसान नेता पटेल ने कहा कि 12 दिसंबर को ही केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने सभी परिजनों को बता दिया था कि 24 से 30 दिसंबर के मध्य सभी लोग अपने घर वापस आ जाएंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद के निर्देश के बाद किर्गिस्तान के अधिकारियों ने 22 दिसंबर को सभी के पास और वीजा उन्हें उपलब्ध करा दिए। किर्गिस्तान से 24 दिसंबर को पीलीभीत के 9 लोगों का भारत आने का टिकट करा दिया गया, जो 26 दिसंबर को सुबह 5 बजे मुंबई एयरपोर्ट पहुंच गए। मुंबई से दिल्ली एवं मथुरा अलग अलग रूट से ट्रेन से 27 दिसंबर की सुबह बरेली आ गए। बरेली पहुंचने पर किसान नेता देव स्वरूप पटेल बरेली पहुंचकर सभी से मुलाकात की। किसान नेता देव स्वरूप पटेल ने बताया कि ग्राम जिरौनिया के मजरा सेमर गाटिया के हरिशंकर, ग्राम भूड़ा पिपरिया के रामासरे, ग्राम बैजू नगर के श्याम चरण सहित 3 लोगों के किर्गिस्तान से अभी टिकट नहीं हो पाए हैं। उनके वीजा पास उन्हें उपलब्ध कर दिए गए हैं। तीनों पीलीभीत निवासियों को किर्गिस्तान से अभिलंब घर बुलाने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने दोबारा 26 दिसंबर को किर्गिस्तान में संबंधित अधिकारियों से वार्ता की है। वार्ता में किर्गिस्तान के अधिकारियों ने बताया कि तीनों लोगों को 30 दिसंबर तक भारत भेज दिया जाएगा। किसान नेता पटेल ने कहा कि जितिन प्रसाद सभी को 30 दिसंबर तक अवश्य भारत बुला लेंगे। उन्होंने किर्गिस्तान के अधिकारियों को यह बता दिया कि 31 दिसंबर 2025 तक ही सभी लोगों का वीजा है। किर्गिस्तान से बरेली पहुंचे सभी 9 लोगों ने किसान नेता देव स्वरूप पटेल के मिलने पर उनके माध्यम से जितिन प्रसाद जी का, देश के गृह मंत्री एवं देश के प्रधानमंत्री जी का, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के सभी लोगों का आभार व्यक्त किया। किसान नेता पटेल ने सभी को विश्वास दिलाते हुए कहा कि अब किसी को विदेश नहीं जाना है। जितिन प्रसाद जी लघु एवं बड़े उद्योग रोजगार के कार्यों के लिए केंद्र एवं राज्य की सरकारों की योजनाओं के अंतर्गत पीलीभीत क्षेत्र में ही कई कार्य करा रहे हैं। हमारे क्षेत्र के युवाओं को सभी को यही रोजगार दिलाने का प्रयास किया जाएगा। किर्गिस्तान से वापस आए लोगों ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि वह सभी से आग्रह करते हैं कि कोई भी विदेश में किसी प्राइवेट व्यक्ति एजेंसी के लोगों के झांसे में आकर काम करने नहीं जाए। अपना देश भारत माता सबसे अच्छी है और हमारे देश में परिवार पालने को, पेट भरने को बहुत कार्य है, कहीं कोई कमी नहीं है। यदि किसी को कभी पढ़ाई लिखाई के बाद किसी कार्य को विदेश जाना होता है तो विदेश मंत्रालय के अंतर्गत सरकारी नियम के अनुसार सरकारी लोगों के माध्यम से ही जाए, जिससे कोई भविष्य में उनकी तरह विदेश में न फंसे। उन्होंने अपने साथ हुई ठगी के शिकार जिन्होंने उनके साथ धोखाधड़ी की है, उन लोगों के खिलाफ उन्होंने कड़ी कार्यवाही करने और उनका 1 करोड़ रुपए के लगभग ठगी करने वालों के विरुद्ध जांच कराकर कड़ी कार्यवाही करवाकर उनके पैसे वापस कराने का भी सभी ने केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद से आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि वह सभी गरीब परिवार के लोग के लिए हैं। कोई अपनी जमीन को, घर को गिरवी डालकर लोन लेकर प्रत्येक व्यक्ति ने 5-5 लाख रुपए पीलीभीत में किराए पर रहने वाले विजय चौधरी एवं उनकी पत्नी को उसकी फर्म के खातों में एवं नगद दिए थे। उन्हें नहीं पता था कि उन सीधे साधे लोगों के साथ इस प्रकार से ठगी हो जाएगी। जिन्होंने आपके साथ कहीं कुछ जो गलत किया है, जिससे आपको बरसों किर्गिस्तान में हजारों किलोमीटर दूर कष्ट हुआ है, उनके विषय में कानून अपना काम कर रहा है। आप साथ रहेंगे और कानून काम करेगा, आपका साथ कहीं नहीं छोड़ा जाएगा। और मैं आप लोगों के साथ में जरूर कहना चाहेंगे कि हमारे इन भाइयों ने जो कई महीने किर्गिस्तान में हजारों किलोमीटर दूर अपने देश से जो कष्ट झेला, कोई व्यक्ति किसी बहकावे में विदेश ना जाइए। अपने
नियमानुसार जिनको जाना है वो नियम के अनुसार जाएं। हमारे चूँकि बहुत सरल स्वभाव के लोग हैं, गांव ग्रामीण लोग, ये लोगों को छल में आ गए थे, इन्हें पता नहीं था। तो हमें जरूर कहना चाहेंगे माननीय जितिन प्रसाद की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, क्रांतिकारी विचार संगठन तरफ से, कि कोई किसी बहकावे में नहीं आना है और छल और साजिश करने वालों से हम डरते नहीं हैं, क्योंकि हम छल और साजिश किसी के साथ करते नहीं। धन्यवाद। जय हिंद भारत, जय भारत माता की जय।